हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो स्पोकन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है फेवरेट एक्टर। बहुत सारे टॉपिक्स इस टाइप के हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस टॉपिक पे लिखा जा सकता है और कैसे इस पर स्पीच दिया सकता है। दोनों चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो फेवरेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ जो फेवरेट एक्टर है तो यहाँ फेवरेट एक्ट्रेस भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, मूवी भी हो सकता है। यानी फेवरेट करके हम अपना कलर, फूड, ड्रेस, कुछ भी, सीज़न, कुछ भी बता सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स पे हम लोग आएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है आवर फेवरेट एक्टर पे, माय फेवरेट एक्टर। अब यहाँ पर जब हम एक्टर के बारे में सीखेंगे तो आप देखेंगे कि इसी पर रखकर आप तुरंत एक्ट्रेस पे भी बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो खैर फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अच्छा इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि जैसे ही इस टॉपिक को आज हम पढ़ाएंगे तो कल आप लोगों को करना क्या है कि इस पर एक स्पीच तैयार करना है और स्पीच तैयार करके हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे अजीम्स क्लासेस के सेंड करना है। वो कम्प्लीटली आपका चेक किया जाएगा, जो जो गलती होगी वो बताया जाएगा और उसके नेक्स्ट डे फिर इसी पर एक स्पीच तैयार कर आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड कर वो अजीम्स क्लासेस के ग्रुप पर भेजना होगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो डायरेक्टली मेरे नंबर पर भी भेज सकते हैं। उनके स्पीच को सुना जाएगा और जिनका स्पीच बेस्ट होगा, नंबर 1, उनको ऑनलाइन एक अजीम्स क्लासेस की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए उसको ध्यान में रखकर पढ़िएगा। थोड़ा ध्यान देकर पूरी तरह से कंसंट्रेट करके बिल्कुल आसानी से समझाएंगे आप लोगों को, क्योंकि पॉइंट आउट पहले से मैंने कर रखा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। टॉपिक है माय फेवरेट एक्टर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई फेवरेट एक्टर है तो कौन। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया है सलमान खान को। आप चाहें तो वहाँ पर जो आपका फेवरेट एक्टर है, आप लेना चाहते हैं शाहरुख खान को, आप लेना चाहते हैं अक्षय कुमार को, आप लेना चाहते हैं अजय देवगन को, आप लेना चाहते हैं रणवीर सिंह को, आमिर खान को, जिसको भी जो आपका फेवरेट एक्टर हो वो वहाँ पर आप अपना चेंज कर लीजिएगा। लगभग सेम पॉइंट सबके साथ आएगा, इक्का दुक्का इधर उधर होगा तो होगा, ठीक है ना। तो कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम सलमान खान ही पर लिखेंगे, ये मैंने ले लिया है आपको समझाने के लिए। आप जिन्हें चाहें उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो फेवरेट एक्टर के बारे में बात करेंगे सलमान खान के ऊपर। तो हम लोग कैसे शुरू करें, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है स्टार्टिंग या इंट्रो, यानी उसके बारे में स्टार्टिंग करें या इंट्रो दें। तो एक स्टार्टिंग आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कंप्लीट वीडियो में, हाउ टू स्टार्ट अ स्पीच, जिसमें बताया था ना, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गैदर हियर टू डिलीवर ए स्पीच, या जो भी आपको बताया गया हो वहाँ पर उस सिचुएशन के अनुसार। तो वो तो आप लोगों ने याद कर रखा है, वो अलग स्टार्टिंग है। ये जो स्टार्टिंग बोल रहे हैं वो उससे मत कनेक्ट कर दीजिएगा, ये स्टार्टिंग इसका है। फेवरेट एक्टर पर हम लोग स्टार्ट कैसे करें ये पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। और स्पीच जब आप लोग देंगे तो अपना स्टार्टिंग जो वो वाला पढ़ाया था उसके साथ देंगे, उस पर भी मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग या इंट्रो हम फेवरेट एक्टर पे कैसे करें, तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ। सबसे पहला पॉइंट है मेनी एक्टर्स। जाहिर सी बात है कि आपका पॉइंट है फेवरेट एक्टर, तो क्या एक्टर सिर्फ कोई एक पर्सन हो सकता है? कितने एक्टर हैं? सैकड़ों एक्टर हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत सारे हैं। तो आप पहले ही जान रहे हैं कि ये एक चीज नहीं हो सकता, ये अनेक है। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एज वी नो वेरी वेल दैट देयर आर मेनी एक्टर्स इन बॉलीवुड। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप हॉलीवुड एक्टर के बारे में लिखें तो वहां पे हॉलीवुड चेंज कर दीजिएगा कि एज वी नो वेरी वेल दैट देयर आर मेनी एक्टर्स इन हॉलीवुड। इस तरह से करके बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ही पॉइंट, हम लोग पॉइंट से पॉइंट कैसे बनता है, एक पॉइंट निकाला उससे सब पॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए लिखा हुआ है मेनी एक्टर्स, तो पहला सेंटेंस हो गया एज वी नो वेल दैट देयर आर मेनी एक्टर्स इन बॉलीवुड। जैसे ही बोला मेनी, तो मेनी में कौन, तो अब यहां पॉइंट आया लाइक। लाइक के माने जैसे, फॉर एग्जाम्पल, सच एज, ये सब पॉइंट का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों का है वो है क्या। तो देखिए जैसे ही हमने बोला कि देयर आर मेनी एक्टर्स इन बॉलीवुड, तो फिर लाइक करके उनका नाम बताएंगे। यहाँ हमने लिख रखा है कि कम से कम 5 बताइएगा, उससे कम नहीं, 1 2 से काम नहीं चलेगा, 5 से ज़्यादा बता दीजिए, 6 7 भी बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बना दिया कि एज वी नो वेरी वेल दैट देयर आर मेनी एक्टर्स इन बॉलीवुड, लाइक करके शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर एंड सो ऑन। यहाँ यानी वही नहीं, एक तो ये भी नहीं और उनके अलावा जो 5 बताया वो भी नहीं, उनके अलावा और भी बहुत सारे। तो पॉइंट आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि ये जो पॉइंट स्टार्ट किया, इसी से हम लोगों का लगभग 5 से 6 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 5 से 6 लाइन कंप्लीट हो गया कि एज वी नो वेल दैट देयर आर मेनी एक्टर्स इन बॉलीवुड, लाइक करके 5 का नाम बता दिया, कम से कम 5 का, एंड सो ऑन हो गया। अब आइए,
तो ये जो 5 का नाम आपने बताया, तो अब आप आएंगे कि पांचों में तो 5 का नाम बताया, लेकिन मेरा फेवरेट कौन है, ये पांचों नहीं है, उसमें उनका नाम मत दीजिएगा, तो ये अलग से कर देंगे। बट माई फेवरेट एक्टर इज, अब यहां नाम दिया हुआ सलमान खान, तो आप यहां सलमान खान दे देंगे। आपका जो फेवरेट एक्टर होगा वो आप यहां पर दे देंगे। समझ में आ रही है बात? स्टार्टिंग कैसे किया, फिर यहां पे आते हैं, बट माई फेवरेट एक्टर इज, उसके बाद नाम दे दिया। उसके बाद देखिए आपके वो फेवरेट क्यों हैं, क्योंकि आप उसके बहुत बड़े फैन हैं, जो भी आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हो। तो यहाँ पर एक सेंटेंस और बढ़ा देंगे, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिम, या हर, अगर एक्ट्रेस होगा तो हर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था मेरा, इतना एक पॉइंट था। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। As we know well that there are many actors in Bollywood, like करके 5-6 का नाम बता दिया, and so on. But my favorite actor is, उसके बाद अपने favorite actor का नाम बता दिया, and I am the big fan of him, या I am the biggest fan of him, I am die hard fan of him। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आप इसको लिखने के लिए आप थोड़ा नेट का भी हेल्प ले लीजिएगा, उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन सेंटेंस आपका होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ से कॉपी किया और लिख दिया, हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये आपका नेट का कॉपी किया हुआ सेंटेंस है, उस पर मार्क्स हम नहीं देंगे। आप उससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सेंटेंस खुद आपको अपने लैंग्वेज पे फ्रेम करना होगा, नहीं तो फिर तो वो रटा रटाया हो जाएगा, वो तो चीटिंग हो जाएगा, फिर आप सीखा कहाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही आपने अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बता दिया, कुछ चीज़ें खोल दी, तो फिर अब ये बताना होगा कि वाई ही इज़ योर फेवरेट एक्टर, वो आपका फेवरेट एक्टर है क्यों। ये पॉइंट हम बता रहे ताकि आपको समझ में आए आसानी से। इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, मतलब ये पॉइंट ये हुआ, ये पॉइंट ये हुआ। तो मेरा फेवरेट एक्टर है सलमान खान, तो वो क्यों है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले दे दिया कि अब कोई भी एक्टर होगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहला चीज़ खूबी उसमें क्या होना चाहिए, वो हैंडसम होना चाहिए। जाहिर सी बात है कोई वेस्ट इंडीज़ के एक्टर को आप पसंद करते हैं, नहीं ना पसंद करते हैं, तो पहली चीज़ उसमें हैंडसमनेस होना चाहिए। तो यहाँ बोल देंगे हम लोग, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी पर बोलें, जिस पर आपका नाम हो उस पर भी बोल सकते हैं। उसके बाद फेमस बोल देंगे, जाहिर सी बात है फेमस होगा तभी तो आपका फेवरेट होगा, जिसको कोई जानता ही नहीं उसको फेवरेट कैसे बना सकते हैं। तो फेमस पे भी कर सकते हैं, ही इज़ द मोस्ट फेमस एक्टर इन बॉलीवुड, या ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स इन बॉलीवुड। ये सब सेंटेंस आपको हम डिग्री में पढ़ा चुके हैं। देखिए अब वही सेंटेंस यहाँ यूज़ होगा जो आप लोगों को चैप्टर में हमने पढ़ाया, चाहे वो टेंस में पढ़ाया हो, चाहे डिग्री में पढ़ाया हो, चाहे देयर में पढ़ाया हो, चाहे इट में पढ़ाया हो, वही सब यूज़ होगा। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं, तो पहले वो सब चैप्टर्स मेरा पढ़ लीजिएगा, वो चैप्टर पढ़िएगा तभी ये आसान लगेगा, नहीं तो फिर तो ये वही चीज़ लगेगा, आपके लिए नई चीज़ हो जाएगी। नया नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है, वही अब इसमें आएगा। तो हो गया कि सलमान खान इज़ द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स, या मोस्ट फेमस एक्टर इन बॉलीवुड। इस तरह से कर दिया। उसके बाद अब कुछ और चीज़, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। जाहिर सी बात है कोई भी एक्टर होता है वो हार्ड वर्किंग ही होता है, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही स्पेंड मच टाइम इन द जिम, ही रन्स टू मच, ही यूज साइकिल फॉर मेंटेन हिज बॉडी। साइकिल वगैरह का प्रयोग एक्टर लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा हार्ड वर्किंग में, कि बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, एक एक सीन के लिए बहुत सारे मेहनत कर सकते हैं। ही वर्क वेरी हार्ड फॉर वन सीन, फॉर डांसिंग, फॉर डायलॉग, ये सब चीज़ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अमेजिंग पर्सनालिटी, जाहिर सी बात है बढ़िया पर्सनालिटी नहीं रहेगा तो फिर वो एक्टर कहाँ से हो गया। बॉलीवुड में तो एटलीस्ट पर्सनालिटी चाहिए ही चाहिए, तो हो जाएगा ही हैज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी, यानी उसकी पर्सनालिटी बड़ा ज़बरदस्त है, या हिज पर्सनालिटी इज़ अमेजिंग। वो तो आपका सेंटेंस आप जैसे फ्रेम करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ही हैज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी में क्या आ जाएगा, पर्सनालिटी में आ जाएगा हिज बॉडी फिगर इज़ जस्ट अमेजिंग, बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स पैक, एप्स, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ये सब तो बेटर हमसे ज़्यादा आप ही लोग जानते हैं, तो ये सब पॉइंट इसमें आ जाएगा। यानी एक पॉइंट ले लिया, इसमें 2-3 सेंटेंस फ्रेम कर देंगे। ही हैज़ सिक्स पैक एप्स, हिज बॉडी इज़ वेरी फिट, ही हैज़ ट्राइसेप, बाइसेप, कटिंग इन द होल बॉडी, ये सब कर सकते हैं। पर्सनालिटी में आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं, व्हेन ही बिकम्स शर्टलेस देन गर्ल्स आर क्रेजी बिहाइंड हिम, होता है ऐसा। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए हम बोलेंगे थोड़ा नेट से भी हेल्प ले लीजिएगा, कुछ सेंटेंसेस उससे भी आपको मिलेगा, लेकिन फ्रेम आपको अपने लैंग्वेज पे करना, कॉपी नहीं करना उसका। चलिए, तो ये हो गया आपने कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है और क्या है, उसके बाद बता दिया कि मेरा फेवरेट एक्टर क्यों है, वो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आइए
एक एक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? एक्टिंग होनी चाहिए। तब हम उसके एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, जो भी आपका फेवरेट एक्टर होगा। तो यहाँ पर फेवरेट एक्टर हमने लिया है सलमान खान को, तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है एक्टिंग फॉर 25 ईयर्स। अब आपका जो फेवरेट एक्टर होगा, हो सकता है वो 5 साल से बॉलीवुड में काम कर रहा हो, कोई 10 साल से काम कर रहा हो, कोई 30 साल से काम कर रहा हो, कोई 40 साल से काम कर रहा है, तो वो अपना अपना होगा। ये सब चीज़ आप नेट से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सलमान खान पे आपने एक अंदाज़ा लगाया कि 25 साल, आप नेट से देख लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा। तो ये सेंटेंस है कि सलमान खान बॉलीवुड में 25 साल से काम कर रहे हैं। ये पॉइंट आया। तो बताइए किसका सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है कि नहीं? ये पढ़ाया था ना आप लोगों को, सब पढ़ाया ही वो आएगा, एक भी सेंटेंस इधर उधर से नहीं आ सकता है, क्योंकि जो मेरा चैप्टर्स है ना वो बहुत सटीक है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं जाएगा, वही जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही हैज बीन एक्टिंग, या ही हैज बीन डूइंग एक्टिंग भी कर सकते हैं। एक्टिंग को ही वर्ब बना दीजिए, या डूइंग को वर्ब बना के एक्टिंग को नाउन बना दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो ही हैज बीन एक्टिंग फॉर 25 ईयर्स इन बॉलीवुड, या ही हैज बीन एक्टिंग इन बॉलीवुड फॉर 25 ईयर्स, ये आपकी मर्जी है। तो ये बता दिया आपने कि कितने साल से वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। उसके बाद कैन डू एनी टाइप्स ऑफ एक्टिंग, जाहिर सी बात है एक्टर है तो कोई एक सीन तो वो करेगा नहीं, बहुत तरह का एक्टिंग कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि सलमान खान कैन डू एनी टाइप्स ऑफ एक्टिंग, किसी भी प्रकार का एक्टिंग कर सकता है। तो अब आया एनी टाइप, तो कौन एनी टाइप? तो यहाँ लाइक करके हम लोग बताएंगे, लाइक कॉमेडी, ड्रामा, इमोशनल, एक्शन, रोमांस एटसेट्रा। चाहें तो एक एक लाइन को अलग अलग बना भी सकते हैं और लंबा हो जाएगा। ही कैन डू कॉमेडी वेरी वेल एंड ही इज द मास्टर ऑफ ड्रामा, सेंटेंस फ्रेम कर देंगे। ही हिज एक्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड इन इमोशनल रोल एंड एक्शन, जस्ट आउट ऑफ द वे, जस्ट अमेजिंग। एंड रोमांस, ही इज अ वेरी रोमांटिक एक्टर। सब पर चाहे तो एक सेंटेंस ही बना सकते हैं, और नहीं तो लाइक करके एक लाइन से हम कॉमा दे देकर सारे सेंटेंस को लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिंग कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि एक्टिंग कब से कर रहे हैं ये बता दिया आपने, एक्टिंग किस किस तरह की कर सकते हैं ये बता दिया आपने। अब बताइए कि मेरे सबसे ज्यादा उनका कौन सा एक्टिंग पसंद है। तो यहां हो जाएगा बट आई लाइक हिज एक्शन मोस्ट, या बट आई लाइक हिज कॉमेडी मोस्ट, आई लाइक हिज रोमांस मोस्ट। जो आपको उनके ज्यादा पसंद है, जो भी एक्टर आपके होंगे, उनका एक पॉइंट उठाकर यहां से आप दे दीजिएगा। तो पॉइंट समझ में आया? सबसे पहले कब से एक्टिंग कर रहे हैं वो बता दिया, उसके बाद किस किस तरह की एक्टिंग करते हैं वो बता दिया, उसके बाद आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है वो बता दिया। तो 3 पॉइंट अभी हम लोग का क्लियर हुआ। एक स्टार्टिंग कैसे दें इनके बारे में, एक क्यों आपके फेवरेट एक्टर हैं, और एक एक्टिंग का पूरा डिटेल। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ फैमिली बैकग्राउंड। जाहिर सी बात है फेवरेट एक्टर है तो फेवरेट जो भी होता है उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो नेट से निकाल दीजिएगा कि इनके फैमिली में कितने पर्सन हैं, इनके कितने भाई हैं, इनकी कितनी बहन हैं, ये शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं। शादीशुदा हैं तो वाइफ का नाम क्या है, कुंवारे हैं तो बैचलर बोल दीजिएगा, ही इज स्टिल अ बैचलर। सलमान खान तो बैचलर ही है, तो बोल सकते हैं ही इज स्टिल अ बैचलर। इस तरह से करके हम लोग बता सकते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड पे भी हम लोग 3-4 पॉइंट टच करेंगे, यानी मेंबर्स कितने हैं, पापा का नाम क्या है, उसी प्रकार से उनके भाई कितने, बहन कितने, शादीशुदा हैं कि नहीं है, ये पॉइंट। तो 4-5 लाइन आपका फैमिली बैकग्राउंड में भी आराम से बढ़ सकता है और बढ़ ही जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैज गिवन मेनी ब्लॉकबस्टर मूवीज, यानी अब हम लोग मूवीज पे आ रहे हैं। मेन पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, मूवीज। अब जाहिर सी बात है कि फेवरेट एक्टर है तो कोई 1-2 मूवी तो बनाया नहीं होगा, कितना मूवी बनाया होगा। जैसे सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं तो गिन नहीं सकते हम लोग इतनी मूवी बनाया है, और इतनी मूवी है जो ब्लॉकबस्टर हिट है, यानी सुपर डुपर हिट जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। तो हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं ही हैज गिवन मेनी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज इन बॉलीवुड, यानी बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सुपर डुपर हिट मूवी दिया है या बनाया है। जो आप लिखना चाहें वहां लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जैसे आपने बोला यहां पर मेनी, देख रहे हैं ना पॉइंट, यहां समझ रहे हैं, यहां भी आया था मेनी तो फिर हमने पॉइंट बनाया, फिर यहां आया एनी फिर हमने पॉइंट बनाया, फिर यहां आया मेनी फिर पॉइंट बनाइए कि मेनी ब्लॉकबस्टर्स मूवी। तो कौन मेनी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करके नाम देना पड़ेगा। यानी जो लाइक लिखा और लाइक करके आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, लाइक करके लिखना पड़ेगा नेम। तो क्या नेम, मूवी का नेम। जो अच्छी मूवी, जो एकदम जबरदस्त मूवी बनी थी, जो पूरा सुपर डुपर हिट रहा, 100 करोड़ में शामिल हो गया, लोगों ने बहुत पसंद किया, तो अब यहां पर हम एग्जाम्पल देंगे कितना। देखिए यही सब चीज बढ़ाने का है। जाहिर सी बात है हम फेवरेट एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कम से कम यहां पर आप 7 से 10 एग्जाम्पल दीजिए।
इसके एग्जाम्पल में कमी कीजिएगा, खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। वो मूवी ही के लिए एक्टर ही होता है, मूवी का नाम ही नहीं बता रहे आप, तो 7 से 10 एग्जाम्पल आप दीजिए मूवी के बारे में कि ही हैज गिवन वेरी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज इन बॉलीवुड, लाइक कर करके। अब लाइक करके शुरुआत कैसे करेंगे? बहुत लोग होंगे जो स्टार्टिंग बोल देंगे वांटेड, उसके बाद बोल देंगे सुल्तान। ऐसे नहीं शुरुआत किया जाता है, आप उसको एकदम एक वे में ले जाइए, एक ऑर्डर में ले जाइए। तो स्टार्टिंग के दौर से उठाइए कोई मूवी, जैसे आप ले लीजिए साजन, उसी प्रकार से आप ले लीजिए हम आपके हैं कौन, फिर उसके बाद फिर आइए वांटेड पे और सुल्तान पर और ये सब पर। ऐसा नहीं कि पहले अभी का बता दिया और फिर पीछे का बता रहे, पीछे से स्टार्ट करके आगे की तरफ आना, तो वो खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। तो समझ में आई बात? तो ही हैज़ गिवन मेनी ब्लॉकबस्टर्स मूवी, नाम बता दिया, 7 से 10 नाम बता दिया एंड सो ऑन लिख दिया। अब इतना नाम बताया, लेकिन आपका सबसे फेवरेट कौन है? तो अब यहां बताएंगे बट माय फेवरेट मूवी इज, उसके बाद उसका नाम दे देंगे जो आपको सबसे ज्यादा, अब तक सबसे ज्यादा अच्छा लगा। समझ में आया? फिर से एक बार, सबसे पहले बहुत सारी मूवीज उन्होंने दी है, ब्लॉकबस्टर्स मूवीज दी है, उसके बाद मूवी का नाम दे देंगे 7 से 10, उसके बाद अपना फेवरेट मूवी बताएं, आई लाइक डैश मूवी मोस्ट, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे। हो गया ये पॉइंट। जैसे ही कंप्लीट हुआ मूवी पर, फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे? डायलॉग पे, फेमस डायलॉग। एक्टर में तो यही सब चीजें हम लोग लिखेंगे, मूवी कौन, डायलॉग कौन, सॉन्ग कौन, सीन कौन, ये सब चीज लिखते हैं हम लोग। तो अब आइए कि फेमस डायलॉग, हर एक्टर का एक फेमस डायलॉग तो होता ही होता है। अब आइए कि डायलॉग जब हम लिखेंगे तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? बहुत डायलॉग तो थोड़ा टफ होता है ट्रांसलेट करना। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कर दीजिए, और नहीं कर सकते तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। डायलॉग तो हिंदी में बोलने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने फेवरेट बनाया सलमान खान को, तो हम बता देंगे देयर आर मेनी फेमस डायलॉग्स ऑफ सलमान खान, या सलमान खान हैज गिवन मेनी फेमस डायलॉग इन द बॉलीवुड। लाइक करके हम लोग बता सकते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। हिंदी बोल के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ही बोल सकते हैं। वंस आई कमिट आई डोंट लिसन इवन माई सेल्फ, इंग्लिश भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से हम तुम में इतनी छेद करेंगे, आगे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन ये सेंटेंस होता है ना, तो आई विल मेक एज मेनी होल इन योर बॉडी दैट यू विल बी कंफ्यूज फ्रॉम वेयर टू इनहेल एंड फ्रॉम वेयर टू फार्ट। तो ये एक सेंटेंस, एक डायलॉग था, तो वो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, वो आप हिंदी नहीं बोल सकते, वो आपके ऊपर है। तो उसी प्रकार से कोई और, मान लीजिए आपका फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार है, तो उनका भी एक फेमस डायलॉग होता है कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो व्हाट आई से आई डू एंड व्हाट आई डोंट से आई डेफिनेटली डू, ये हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो आपके ऊपर है कि वो डायलॉग आप कौन सा बोल रहे हैं। हिंदी में भी बोल के काम चला सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो फेमस डायलॉग कम से कम 1 या 2, इसमें ज़्यादा नहीं, डायलॉग में बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बोल देंगे। और उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा, अगर 1 से 2 बोला है तो आप मोस्ट बताएंगे, 1 ही बोला है तो फिर मोस्ट नहीं बताएंगे, फिर वही तो फेवरेट हो गया आपका। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डायलॉग में भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग आएंगे वो आएंगे सॉन्ग्स के ऊपर। एक्टर हैं, बहुत सारे सॉन्ग उनके फेमस होंगे। देयर आर मेनी फेमस सॉन्ग्स ऑफ सलमान खान। अब लाइक कर करके अब इसमें भी आपको बताना, तो बोलेंगे सर इसमें पूरा गाना गाएंगे? नहीं, एक एक लाइन एटलीस्ट तो गा सकते हैं ना। तो एक एक लाइन हम लोग गाएंगे, बिल्कुल। जब स्पीच देंगे तो गाएंगे, तभी तो खूबसूरती। आपका टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है एक्टर। टॉपिक इंग्लिश और मैथमेटिक्स थोड़ी ना जो हम उसके बारे में बात करेंगे, ये तो एक्टर के बारे में। तो गाना भी आएगा, डायलॉग भी आएगा, मूवी भी आएगा, डांस भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो एक एक लाइन आपको आप बोलेंगे। सॉन्ग्स में कितना सॉन्ग बताएंगे? तो बहुत सारा फेमस सॉन्ग है, लेकिन आपको एटलीस्ट 5 बताना, 5 बताना। देयर आर मेनी फेमस सॉन्ग्स ऑफ सलमान खान, लाइक करके 5 गाना एक एक लाइन करके बना सकते हैं। और उसके बाद आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? आई लाइक डैश सॉन्ग मोस्ट, जो सॉन्ग आपको पसंद है एक लाइन आप गा करके वहां पर बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये आपके ऊपर है कि आपका फेमस डायलॉग कौन है, आपका फेमस सॉन्ग कौन है, लेकिन आपको नाम बताना होगा एग्जाम्पल्स में। चलिए, तो हम लोगों का मूवी हो गया, डायलॉग हो गया, गाना हो गया। अब आइए हम लोग सोशल मीडिया पे आते हैं। कोई भी एक्टर हो आजकल वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। वो एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे भी, कभी कभी वो एक्टिव रहते हैं इंस्टा पे, वो एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, देखते हैं ना आप लोग। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में कौन कौन? तो ट्विटर जिस पर वो रहते हैं वो आप लोग बेटर जानते हैं, या नेट से देख लीजिएगा। फिर आप लिख सकते हैं फैन फॉलोइंग कितने हैं। मान लिया ट्विटर पे इतने फैन फॉलोइंग, इतने मिलियन, इतने ट्रिलियन, तो जो हो वो आप नेट से निकाल लीजिएगा। एग्जैक्ट फिगर हमको भी नहीं पता है, वो नेट्स का हेल्प लेकर आप निकाल सकते हैं। इंटरनेट से लिखिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा ही हैज़ डैश मिलियन फैन फॉलोइंग ऑन इंस्टा, ही हैज़ डैश मिलियन फैन फॉलोइंग ऑन ट्विटर।
इस तरह से करके हम लिख सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर आगे किस किस चीज़ पर वो एक्टिव रहते हैं और उनके फैन फॉलोइंग का क्या पोजीशन है, ये लिखेंगे। उसके बाद ड्रेसिंग स्टाइल, जाहिर सी बात है एक्टर है तो ड्रेसिंग स्टाइल का तो नाम आएगा ही आएगा। हिज ड्रेसिंग स्टाइल इज जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, एनी टाइप्स ऑफ ड्रेस सूट्स हिम। ये भी सेंटेंस पर आया हुआ ना यूज ऑफ लगना में कि ये उस पर अच्छा लगता है, तो यही सेंटेंस आया ना इसमें। तो हर तरह का ड्रेस उन पर सूट करता है। अब हर तरह का ड्रेस सूट करता है तो कौन कौन तरह का ड्रेस सूट करता है, तो वहां पर आप बता देंगे, अलग अलग सेंटेंस ही बना सकते हैं। व्हेन ही वियर्स कुर्ता पैजामा ही लुक्स डैशिंग, when he wears jeans and t-shirt he looks just amazing, when he wears dhoti he looks superb, when he wears t-shirt he looks just brilliant। तो ऐसा ऐसा सेंटेंस लगाकर आप बना सकते हैं, या चाहें तो एक बार में भी लिख सकते हैं कि हिज ड्रेसिंग स्टाइल इज जस्ट अमेजिंग, ही वियर्स जीन्स, ही वियर्स टी शर्ट, कुर्ता धोती, कुर्ता पैजामा एंड मेनी टाइप्स ऑफ ड्रेस, व्हेन ही वियर्स ब्लैक कोट पैंट ही लुक्स जस्ट अमेजिंग, जस्ट फैंटाबुलस। तो ये सब चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सूट क्या करता है उनके ऊपर, कौन सा कलर सूट करता है, कौन सा ड्रेस सूट करता है और कौन कौन तरह के ड्रेस वो पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ड्रेसिंग स्टाइल में। उसके बाद पेयर विथ एक्ट्रेस, जाहिर सी बात है एक्टर है तो किसी ना किसी एक्ट्रेस के साथ जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती होगी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी एक ही के बारे में बताएंगे, पहले यहाँ आ जाए कि इनकी जोड़ी किनके किनके साथ अच्छी लगती है। तो ही हैज़ पेयर विथ मेनी एक्ट्रेसेस, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ पेयर है। अब वहाँ पर आप 4-5 का नाम दे देंगे, कम से कम 4-5 का नाम आपको देना होगा। तो 4-5 का नाम अगर आप देते हैं तो उसमें से नाम आप दे दीजिए। सलमान खान है तो आप कौन कौन बोल सकते हैं, कटरीना बोल सकते हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से माधुरी दीक्षित बोल सकते हैं, है ना, उसी प्रकार से करीना बोल सकते हैं, जो भी हो 4-5 नाम दे दिया। उसके बाद आप अपना फेवरेट बताइए कि आपका फेवरेट कौन है। यहाँ पर ये आपको ज़रूर बताना है कि फेवरेट जोड़ी आपको कौन सी लगती है, सलमान के साथ सबसे ज़्यादा कटरीना अच्छी लगती हैं या करीना अच्छी लगती हैं या कोई और, तो ये आपको बताना है। तो क्लियर हो गया पेयरिंग वाला भी। उसके बाद आइए अवार्ड्स, जाहिर सी बात है एक्टर है तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, तो कभी फिल्म फेयर अवार्ड है, कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो वो सारे पॉइंट को भी आप यहाँ पर डील करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए नेट का सहारा ज़रूर लीजिएगा, नेट से आपको मिल जाएगा कि कौन कौन अवार्ड उनको मिला है, कौन से साल में मिला है, तो 4-5 लाइन इस पर भी आ जाएगा। सेंटेंस कॉपी नहीं कीजिएगा, अपने लैंग्वेज में उसको बनाइएगा, सिर्फ वहाँ से पॉइंट आउट करना है कि कौन सा सन था, कौन सा साल था, कौन सा अवार्ड था, वो वहाँ से निकालना है और अपने लैंग्वेज में यहाँ पे बना लेना। चलिए उसके बाद सोशल लाइफ भी होता है, बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो सोशल लाइफ बड़ा अच्छा गुजारते हैं, गरीबों की मदद बहुत ज़्यादा करते हैं, डोनेट करते हैं, तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं कि हिज सोशल लाइफ इज़ जस्ट अमेजिंग, ही इज़ वेरी काइंड एट हार्ट, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही ऑलवेज हेल्प्स द नीडी पर्सन। इस तरह से करके हम लोग लिख सकते हैं। बीइंग ह्यूमन जैसी एक फाउंडेशन भी इनका है, तो ये भी ये चलाते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारे एक्टर बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं, तो ये सब चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इतना पॉइंट जो मेरे नज़र में था ये हमने आपको दे दिया। अगर आप इस पर चाहें तो एटलीस्ट 5 पेज तो बड़े आराम से फेवरेट एक्टर पर आपका लिखा ही जाएगा, और लिखना अगर चाहें दिल से अगर तो 10 पेज भी पार आराम से कर सकते हैं, लेकिन 5 पेज का टारगेट लीजिए, मिनिमम 2 पेजेस और मैक्सिमम 5 पेजेस, इतना टारगेट आप लोग बनाइए कि हमको कम से कम 2 पेज लिखना है या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज लिखना है। अब देखिए आप कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। तो पहले आप इसको लिख करके हमको व्हाट्सअप कीजिए, चेक करके आपको वापस भेजा जाएगा, और उसके बाद अपना वीडियो बनाइए, जब चेक करके वापस भेज दीजिए तब, ताकि जो गलती हो वो पकड़ा जाए कि क्या गलती हुई है। फिर अपने वीडियो को बनाइए और वीडियो को व्हाट्सअप कीजिए ग्रुप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर। जिनका सबसे अच्छा रहेगा विल बी अवॉर्डेड ऑनलाइन सर्टिफिकेट बाय अजीम्स क्लासेस। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें पॉइंट और बढ़ भी सकता है, ये पॉइंट बस इतना ही हमने दिया, बोर्ड पे इतना ही जगह ही था, और भी पॉइंट बढ़ा सकते हैं, चाहें तो आप नेट से देखकर बढ़ा भी सकते हैं, कुछ अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका लैंग्वेज चेंज नहीं होना चाहिए। नेट का हेल्प खूब लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी पर आप ले लें, नेट का हेल्प लीजिए। लैंग्वेज अगर नेट का आया तो हम मार्क्स नहीं देंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा लिख दें, मेरे लैंग्वेज आपका चाहिए, जो हम पढ़ाते हैं उस लैंग्वेज में आपको बोलना है। नेट का लैंग्वेज हम एक बार में पकड़ लेंगे कि ये नेट से कॉपी किया हुआ सेंटेंस है, नेट से पॉइंट कॉपी करना है, सेंटेंस कॉपी नहीं करना है, ये बार बार हम बता दे रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इस पर आप लोग तैयारी कर लीजिए, आज की आज तैयारी कीजिए, और तैयारी करके अभी फिर लाइव भी आएंगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत इस पर और बता देंगे, जो आप लोग पूछेंगे, हो सकता है कुछ आप लोग को डाउट्स रहेंगे तो फिर आप पूछिएगा तो अभी हम बता भी देंगे, लेकिन इसकी तैयारी कर लीजिए पहले रिटन में, और उसके बाद इसको बोलने में प्रैक्टिस कर कर रिकॉर्डेड वीडियो आप भेजेंगे, फिर लाइव आ ही रहे तो फिर उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और तो फिर तैयारी में लग जाइए फटाफट, कोशिश कीजिए कि फर्स्ट आप ही हों,
बेस्ट ऑफ लक।